जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंती सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय श्री अभिनव शुभ के वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सूर्य सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य सह संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु मुनि श्री। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज बड़ा पावन दिवस है। आज विश्व जैन ध्वज दिवस भी है। आज विश्व जल दिवस भी है। हमको जल की क्या महत्ता है, मैं अभी आचार्य भगवंत की दो कविताओं के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आचार्य भगवंत के जल के विषय में भी कैसा चिंतन करते हैं, वो भी अभी मैं बताऊंगा। लेकिन इसके पूर्व अभी अभी होली का पर्व हमारे बीच में हुआ है। दो आपको कविताएं होली संबंधी सुनाई थी। आचार्य भगवंत की एक और कविता के माध्यम से आज का मंगलाचरण करते हैं, और जिसका विषय यह है कि मुनि संघ या आचार्य संघ, साधु संघ कैसी एक अलौकिक पावन होली मनाते हैं, कैसी आध्यात्मिक होली मनाते हैं। इस कविता के माध्यम से आप सुनिए, बहुत आनंद आएगा आपको। तो आज का मंगलाचरण इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। मुनि संघ की अलौकिक पावन होली कैसे होती है। होली खेले मुनि संग एकांत मौन में। होली खेले मुनि संग एकांत मौन में। ज्ञान गुलाल समता पिचकारी। वात्सल्य रंग बिखरे जग में। होली खेले मुनि संग एकांत मौन में। अष्टकर्म रूपी काष्ठ जलाए। ध्यान अग्नि को मन में जगाए। अष्टकर्म रूपी काष्ठ जलाए। ध्यान अग्नि को मन में जगाए। आत्म गुणों को साथ में लेकर। आत्म गुणों को साथ में लेकर। उत्सव मनाए आनंद जगाए। होली खेले मुनि संग एकांत मौन में। होली खेले मुनि संग एकांत मौन में। राग द्वेष मोह काम क्रोध त्याज कर। राग द्वेष मोह काम क्रोध त्याज कर। अपना पराया भेद भाव त्याज कर। भवताप को शांत करने हेतु। शांत शीतल भावना उरधर। होली खेले मुनि संग एकांत मौन में। ज्ञान गुलाल समता पिचकारी। वात्सल्य रंग बिखरे जग में। होली खेले मुनि संग एकांत मौन में।
सुमन कुसुम की गंध बयार चले, सुमन कुसुम की गंध बयार चले, वैर विरोध रूपी पत्ते झरे, वैर विरोध रूपी पत्ते झरे, नवीन अनुपम भाव कलिया खिले, ज्ञानानंद रूपी मकरंद भरे, ज्ञानानंद रूपी मकरंद भरे, होली खेले मुनि संग एकांत मौन में, होली खेले मुनि संग एकांत मौन में, मुनि संग ऐसी होली खेले अलौकिक, मुनि संग ऐसी अलौकिक खेले होली, अनुपम आनंद क्रीड़ा करे, अंत में मोक्ष सुख रूपी फल पावे, अंत में मोक्ष सुख रूपी फल पावे, अतः कनक ऐसी होली खेले, होली खेले मुनि संग एकांत मौन में, होली खेले मुनि संग एकांत मौन में, ज्ञान गुलाल समता पिचकारी, वात्सल्य रंग बिखरे जग में, होली खेले मुनि संग एकांत मौन में, होली खेले मुनि संग एकांत मौन में। प्रिय धर्मात्मन, आपको निश्चित ही ये मंगलाचरण होली के गीत का बहुत अच्छा लगा होगा। निश्चित ही यदि आप थोड़े भी काव्य का मूल्यांकन करना जानते हैं, आचार्य भगवंत ने इस छोटी सी कविता के माध्यम से मुनियों की, साधु की एक अलौकिक वृत्ति का परिचय भी दे दिया, होली भी कैसे खेलते हैं। और ये कविता मैं आपको बता दूं, वर्ष 2016 में जब हमारा यहाँ पर 6 महीने 10 दिन का प्रवास हुआ था, उस समय होली थी 24/3/2016 को। होली के दिन, उसी दिन मध्याह्न में 2:15 पे आचार्य भगवंत ने यह कविता सृजित की थी। इस कविता का वैसे आपको सामान्य रूप में समझ में आया होगा, क्योंकि आप विशेषतः 2016 से इस कॉलोनी के वासी अधिक स्वाध्याय का सेवन कर रहे हैं। फिर भी मैं थोड़ा आपको इसको समझा करके फिर हमें अगले विषय पर चलते हैं, जो आज का विश्व जल दिवस है, उसकी ओर भी हम चलेंगे। होली खेले मुनि संग एकांत मौन। मुनि संग कैसे होली खेलते हैं? एकांत मौन में। आप लोग भले ही भीड़ में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, लेकिन आपकी होली का वो आनंद नहीं आता। अभी आपने कल परसों भी एक कविता सुनी थी, अभी विषमता भी होती है होली में, लेकिन मुनि संग जो खेलते हैं होली, वो एकांत मौन में खेलते हैं। ज्ञान गुलाल समता पिचकारी, ज्ञान रूपी गुलाल उड़ाते हैं। आप लोग प्रतिदिन, आचार्य भगवंत भी अपने ज्ञानदान के माध्यम से, अपने प्रबोधन और स्वाध्याय सभा के माध्यम से ज्ञान रूपी गुलाल प्रतिदिन उड़ाते हैं। मराठी में एक कहावत है, संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। संतों की प्रतिदिन होली है, दशहरा है, दीपावली है, हर दिन ही खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? ज्ञान रूपी गुलाल उड़ा करके। समता रूपी पिचकारी, और पिचकारी कौन सी होती है? समता रूपी। समता की पिचकारी ऐसी है जिससे जल सिंचन होने पर, समता रूपी जल का जब सिंचन होता है तो बड़ी शीतलता का अनुभव होता है, जैसा आप सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। वात्सल्य रंग बिखरे जग में, और मुनियों का वात्सल्य जब रंग बिखरता है, सारा संसार आह्लादित होता है, हर जीव आह्लादित होता है मुनियों की इस अलौकिक पावन होली से। ऐसा रंग खेलते हैं। आगे आचार्य भगवंत लिखते हैं,
अष्टकर्म रूपी काष्ठ को जलाए। आप लोग होली में देखते हैं लोग लकड़ियां जमा कर लेते हैं और उसको जलाते हैं। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि मुनि अपने 8 कर्मों रूपी जो काष्ठ है, काष्ठ यानी लकड़ी, उसको जलाते हैं। ध्यान अग्नि को मन में जगाए और ध्यान रूपी अग्नि उसमें सुलगाते हैं जिससे अष्टकर्म जले। आत्मगुणों को साथ में लेकर उत्सव मनाए, आनंद जगाए। और आत्मिक गुणों को साथ में लेकर के, आप लोग जैसे भीड़ को साथ में लेके चलते हैं, मुनि किसको लेके चलते हैं? अपने आध्यात्मिक गुणों को, अपने आत्मिक गुणों को लेकर के चलते हैं। उत्सव मनाए, आनंद जगाए। उससे आनंद, उत्सव मनाते हैं निरंतर और आनंद जगाते हैं, आनंद स्वयं भी लेते हैं। आप सब भी भव्य जीव, निकट भव्य जीव उससे आनंदित होते हैं। राग द्वेष मोह काम क्रोध त्यज कर, अपना पराया भेदभाव त्यज कर। और कैसी होली मनाते हैं? राग द्वेष मोह काम क्रोध को त्याग करके। ये सारे जो वैभाविक भाव हैं, अनात्म भाव हैं, विकारी भाव हैं, संसार के कारक हैं, ऐसे भावों को त्यागते हैं मुनि संग। अपना पराया भेदभाव तज कर, अपना और पराया भेदभाव तज के सभी जीवों को वसुधैव कुटुंबकम, हर जीव को अपना मान करके और ऐसी होली मनाते हैं। भवताप को शांत करने हेतु शांत शीतल भावना उर्धर, और इसके जल से जो सिंचन करते हैं समता का, उससे भवताप को शांत करने हेतु इसके लिए करते हैं वो पिचकारी, इस संसार रूपी संताप को, इस संसार के दुखों को शांत करने के लिए शांत शीतल भावना उर्धरे। क्या करते हैं? शांत और शीतल भावना को अपने हृदय में धारण करते हैं मुनि संत। देखो अभी कुछ ट्वीट भी आया था, हम धर्म तीर्थ से भी होली मना रहे, वहां भी मुनि संघ विराजमान है, वो भी होली मना रहे हैं और इस कविता से वो भी बहुत आह्लादित हो रहे हैं। सुमन कुसुम की गंध बयार चले, वैर विरोध रूपी पत्ते झरे। आचार्य भगवंत आगे बता रहे हैं, सुमन कुसुम की गंध बयार चले। आप देखते हैं कि इस होली के सीजन में, जो कि वसंत में आती है ये होली, इस वसंत में सर्वत्र फूल खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं, तो इसकी सुगंधी बहती है। तो आचार्य भगवंत रूप बोल रहे हैं, सुमन कुसुम की गंध बयार चले। सुमन, सुमन के 2 अर्थ होते हैं। सुमन यानी पुष्प भी होता है और सुमन यानी अच्छा मन। जो मुनि होते हैं, संत होते हैं, उनका अच्छा ही मन होता है। जिसका मन अच्छा नहीं है वो कभी संत या मुनि हो नहीं सकता। मुनि होने का अर्थ ही है जिसका मन पावन है, पवित्र है, सरल है, सहज है। ऐसे ही मुनि या साधु ऐसी होली खेल सकते हैं। तो उसकी अच्छे मन की जो पुष्प की गंध चलती है, उसकी बयार चलती है, उसकी वायु का संचार होता है। वैर विरोध रूपी पत्ते झरे। इस वसंत में आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, पतझड़ भी होता है। आचार्य भगवंत उसकी तुलना कर रहे हैं कि हम वैर विरोध रूपी पत्तों को झड़ाते हैं। मुनि क्या करते हैं? वैर विरोध को छोड़ते हैं। सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो सदा ममात्मा विदधातु देव। मुनि सदैव वैर विरोध रूपी पत्तों को झड़ा देते हैं। नवीन अनुपम भाव कलियां खिले। उसके बाद में आप लोग देखते हैं कि नई नई कोपले और नए नए पत्ते तो आते ही हैं, कोपले भी आती हैं और उसमें नए नए पुष्प भी आते हैं। अभी इन दिनों में आम्र मंजरी भी आती है, अनेक फल भी आते हैं, अनेक कलियां भी खिलती है। कैसा वसंत का वातावरण होता है। ऐसे वसंत जैसे साधु को तो सदैव ही वसंत है। साधु या मुनि सदैव अलौकिक वृत्ति वाले होते हैं, उनकी सदैव ही वसंत होती है। और नवीन नवीन अनुपम भाव कलियां, ऐसा अपूर्व करण रूपी
भावों की कलियां खिलती है मुनि की, ज्ञानानंद रूपी मकरंद भरे, और उसमें उन कलियों में क्या भरता है? ज्ञानानंद रूपी मकरंद भरता है। ऐसी होली खेलते हैं मुनि। और आगे सुन लीजिए अंतिम पंक्ति, मुनि संग ऐसी होली खेले अलौकिक, अनुपम आनंद क्रीड़ा करे, अंत में मोक्ष सुख रूपी फल पावे, अतः कनक ऐसी होली खेले। होली खेले मुनि संग एकांत मौन में, होली खेले मुनि संग एकांत मौन में। प्रिय धर्मात्मन, मैं आपको एक विषय और बताना चाहता हूं। मैंने अभी तक जितनी भी जैन जगत में होली से संबंधित कविताएं पढ़ी है, सुनी है, श्रवण की है, उसमें अभी तक आचार्य भगवंत की इस छोटी सी कविता में जितना रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य भरा है, एक अलौकिकता भरी है, एक माधुर्य भरा हुआ है, एक सरसता, एक आनंद और आह्लाद भरा हुआ है, वो अन्यत्र बहुत दुर्लभ है। ये मैं अनुभव कर रहा हूं। इसलिए आचार्य भगवंत अंत में कह रहे हैं, मुनि संग ऐसी खेले होली अलौकिक। मुनि संग ऐसी अलौकिक होली खेल रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, अभी हमारा भी यहाँ तृतीय वर्ष का प्रवास चल रहा है। आचार्य भगवंत श्री संग कैसी अलौकिक होली खेल रहे हैं। यहाँ भावों की होली, गुणों की होली चल रही है, यहाँ ज्ञान की होली चल रही है। अनुपम आनंद क्रीड़ा करे, और यहाँ पर जो आनंद प्रकट हो रहा है, जो आनंद विकसित हो रहा है, वो अनुपम है। इसकी उपमा नहीं, मैं आचार्य भगवंत को हजारों बार कहा हूं कि यहाँ पर जो भावों का परिवर्तन हुआ है, धर्म का यथार्थ फल यदि कहीं देखने को मिल रहा है इस पूरी पृथ्वी पर, तो वो कॉलोनी में है। कॉलोनी में कैसी भावों की बयार बह रही है, ये आप लोगों को अनेक बार मैं बताया भी हूं। आचार्य भगवंत ने भी आपसे प्रश्न पूछा है, आप लोगों ने भी बड़े आह्लाद पूर्ण इसका उत्तर दिया है, और जो भी अभी प्रतिभागी श्रवण कर रहे हैं वो भी कैसा अनुभव कर रहे हैं, वो भी सब बाद में सब अपना अपना अनुभव बताएंगे। यदि अंत में समय रहेगा तो आज आप अपना अनुभव भी सुनाना। अंत में मोक्ष सुख रूपी फल पावे, अतः कनक ऐसी होली खेले। जब वसंत में सारे वृक्ष पल्लवित पुष्पित हो जाते हैं, सदा बहार ये वातावरण हो जाता है, अंत में मोक्ष रूपी फल पावे। साधु लोग इस वसंत के माध्यम से क्या कौन सा फल प्राप्त करते हैं? वृक्ष में अंतिम परिणति क्या होती है? वो फल प्राप्त होता है, फलित हो जाता है। पहले पुष्पित होता है, पहले पल्लवित होता है, फिर पुष्पित होता है, बाद में फलित होता है। तो आचार्य भगवंत यहाँ बोल रहे हैं, अंत में मोक्ष रूपी फल पावे। इसका फल मोक्ष रूपी फल है। ठीक है, अभी द्रव्य मोक्ष अभी इस काल में भली प्राप्त नहीं होता, लेकिन आंशिक रूप में जो द्रव्य मोक्ष है उसकी निरंतर अनुभूति आचार्य भगवंत करते हैं, मैं भी करता हूं, और जो भी यथार्थ से मुनि है, साधु हैं, वो भी ऐसी मुक्ति के फल की यथा योग्य अनुभूति करते हैं। आचार्य भगवंत अपने अनुभव से अंत में बोल रहे हैं, कनक नंदी अतः कनक ऐसी होली खेले। कनक नंदी गुरुदेव ऐसी होली खेलते हैं। श्रमण मुनि सुविज्ञ सागर भी ऐसी ही होली खेलते हैं, प्रतिदिन खेलते हैं, प्रति समय खेलते हैं। इसके लिए किसी तिथि वार की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष संधि की आवश्यकता नहीं, हर समय, क्योंकि अलौकिक आध्यात्मिक होली ये तो आत्मा का स्वभाव है, और उसमें निरंतर डुबकी लगा करके, उसमें निरंतर पिचकारी से खेलते हुए ऐसे अलौकिक आनंद को मुनि जन प्राप्त करते हैं। ऐसी मुनि संघ की जो पावन होली है, आप लोग भी अपने जीवन में साकार करें। आप लोग भी यथा योग्य भावों से, ज्ञान से, गुणों से उस होली को अनुभव कर रहे हैं, निरंतर खेल रहे हैं, और आपके जीवन में ये होली, दशहरा, दीपावली निरंतर बने रहें। और ऐसी शुभकामनाएं भी इस कविता के माध्यम से, इस मंगलाचरण के माध्यम से मैं आपको संप्रेषित कर रहा हूं।
आपके जीवन में ऐसी सुखमय होली सदैव बनी रहे, ऐसी मैं भावना भी कर रहा हूं। इसके पश्चात हम चलते हैं आज का जो दिवस है, विश्व जल दिवस। आज हमने सुबह अखबार से भी मैंने जल संबंधी कुछ आलेख देखे थे, अभी पढ़ने के शेष हैं। लेकिन जल की महत्ता आज के युग में बहुत अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अनुभव की जा रही है। आप जैसा कि जानते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर पेयजल मात्र 2.5 से 3% ही है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार भी, और ये सत्य भी है। अधिकतर जितनी प्रचुर जल राशि है वो समुद्रों में है, और समुद्र का जल पीने योग्य होता ही नहीं है, बल्कि पी लें तो कुछ ही देर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा समुद्र का जल होता है, प्रचुर जल राशि होती है। इसलिए पेयजल की महत्ता को हम समझें। और आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से मैं आपको पुनः समझा रहा हूं कि अमृत पानी का सदुपयोग करो। आचार्य भगवंत भी इस विषय में कितना चिंतन करते हैं, जो कि आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते। उससे भी पुरोगामी, उससे भी सूक्ष्म, उससे भी अधिक पारदर्शी सूक्ष्म चिंतन आचार्य भगवंत अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं। तो इस कविता के आपको अमृत पानी के सदुपयोग करने हेतु आचार्य भगवंत प्रेरित कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अमृत पानी का सदुपयोग करो। पानी तेरा गुण है अमृत, झर झर झरता जाए। युगो युगो से हर मान, हर प्राणी तृषा बुझाए। पानी तेरा गुण है अमृत, झर झर झरता जाए। तुझसे है सब, तुझसे समर्धित वृक्ष व पशु पक्षी कीट पतंग सारे। तेरे से ही बने सरिता सागर जलाशय सारे। तुझसे ही वर्षा होती है सबके पोषण हार। पानी तेरा गुण अमृत, झर झर झरता जाए। युगो युगो से हर मानव, हर प्राणी तृषा बुझाए। पानी तेरा गुण है अमृत, झर झर झरता जाए। तेरा उपकार भूल कर मानव बना कृतघ्न। तेरा प्रयोग कर रहा है आज वधशालाओं में। प्रदूषण द्वारा तुझे आज प्रदूषित करता जाए। पानी तेरा गुण है अमृत, झर झर बहता जाए। इसीलिए तो आज है मानव रोग आपत्ति से ग्रस्त। अतिवृष्टि व अनावृष्टि से मानव जन है त्रस्त। भूख प्यास व जलाभाव से कराह रहा इंसान। पानी तेरा गुण है अमृत, झर झर झरता जाए। युगो युगो से हर मानव, हर प्राणी तृषा बुझाए। पानी तेरा गुण है अमृत, झर झर बहता जाए। गांव नगर प्रांत राष्ट्र व अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में वाद विवाद युद्ध कलह चल रहा जल अभाव में। अभी भी तेरी महिमा न समझे कृतघ्न मानव जात रे।
पानी तेरा गुण है अमृत झरझर झरता जाए। युगो युगो से हर मानव हर प्राणी तृषा बुझाए। पानी तेरा गुण है अमृत झरझर बहता जाए। पैसा पानी जैसा बहाया कहता मानव नादान रे। जैसा कि पानी तो मूल्यहीन है अनावश्यक वस्तु निदान रे। किंतु पानी बिन ना उबरे मोती मानुष चून रे। पानी तेरा गुण है अमृत झरझर बहता जाए। युगो युगो से हर मानव हर प्राणी तृषा बुझाए। पानी तेरा गुण है अमृत झरझर झरता जाए। और अंतिम पंक्ति है, मानव अपनी नादानी छोड़ बन जा तू सुजान रे। पानी का तुम मूल्य समझो धन धान्य जो महान। कनक नंदिका आह्वान सुन पानी है सबकी जान रे। पानी तेरा गुण है अमृत झरझर बहता जाए। युगो युगो से हर मानव हर प्राणी तृषा बुझाए। पानी तेरा गुण है अमृत झरझर झरता जाए। पानी तेरा गुण है अमृत झरझर झरता जाए। इस कविता में आपने देखा पानी की को आचार्य भगवंत ने अमृत कहा है, इसकी महत्ता का गुणगान किया है। आचार्य भगवंत प्रकृति का, पर्यावरण का और हर वस्तु का कितना मूल्यांकन करते हैं। कोई वस्तु भौतिक होते हुए भी, आध्यात्मिक संत होते हुए भी हमारे जीवनोपयोगी जो भौतिक वस्तु है उसका भी हम कैसे सदुपयोग करें, हम कैसे उसको जीवन में उससे लाभान्वित हो, इसका चिंतन मनन समीक्षा और इसका अनुप्रेक्षा आचार्य भगवंत निरंतर करते हैं। आत्मा तो मुख्य केंद्र है, लेकिन आत्मा के साथ साथ अभी वर्तमान में जब तक शरीर है उसके योग्य जो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव और सामग्री चाहिए वो सब आचार्य भगवंत उसका भी यथा योग्य चिंतन परोसते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि धर्म तो सिर्फ मंदिर की वस्तु है, जय जय नाथ परम गुरु हो इतना कहने से नहीं चलता। हमको जीवन के हर पहलू पर विचार करने का जो दृष्टि देता है वो धर्म देता है। धर्म बहुत बड़ा विज्ञान है, आचार्य भगवंत सदैव कहते हैं। और आप आचार्य भगवंत की इन कविताओं के माध्यम से समझ रहे होंगे आचार्य भगवंत क्या क्या चिंतन करते हैं। जिस पानी को तुच्छ वस्तु समझा जाता है उसके विषय में भी आचार्य भगवंत कैसा चिंतन रखते हैं। और वो चिंतन इतना फॉरवर्ड है कि आज का विज्ञान वहां तक अभी पहुंचा भी नहीं। विज्ञान भी कर रहा है चिंतन, लेकिन विज्ञान अभी यहां तक नहीं पहुंचा है जितना चिंतन आचार्य भगवंत का है, क्योंकि इसमें विज्ञान के साथ साथ आगम भी है, आचार्य भगवंत का अनुभव है, आचार्य भगवंत की संवेदनाएं है, IQ है, EQ है, SQ है, आदि अनेक अनेक आयाम मिलकर के आप इन कविताओं के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। अभी आपको जैसे जैसे ज्ञात हो रहा है आचार्य भगवंत की इन कविताओं में कितना रहस्य छिपा हुआ है। एक एक कविता के माध्यम से हम कितने विस्तार के विषय को सूत्रात्मक रूप में समझ लेते हैं, उससे लाभान्वित हो जाते हैं। यह आपको धीरे धीरे अनुभव आ रहा होगा। तो मैं इस कविता का हल्का सा थोड़ा विश्लेषण करके आपको बताता हूँ। सामान्य रूप में समझ में आया होगा, लेकिन इतना रहस्य सब लोग जानते नहीं है, क्योंकि इतनी अनुभूति इतनी सबकी ऐसी संवेदनाएं होती नहीं कि हर विषय को समझ सके। अपने आसपास जो कुछ घटित होता है, जिन विषय या वस्तुओं से हम
उनका प्रयोग करते हैं अपने दैनंदिन जीवन में, उससे भी हमको कैसे लाभान्वित होना है, वो ये इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। अमृत पानी का सदुपयोग करो, ये इसका शीर्षक है। पानी तेरा गुण है अमृत, झर झर झरता है। आचार्य भगवंत झरने के माध्यम से कल्पना कर रहे हैं कि हे जल, तेरा गुण बड़ा अमृत है, तुझसे ही। आप लोग जानते हैं कि हमको ऑक्सीजन के बाद में दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम कुछ दिनों तक भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन बिना वायु के और बिना जल के भी बिना हम रह नहीं सकते। जल की यदि कमी हो जाती है शरीर में, रिहाइड्रेशन हो जाता है, जलाभाव हो जाता है, व्यक्ति सिकुड़ जाता है, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, ये पानी तेरा गुण है अमृत, झरझर झरता जाए। युगों युगों से हर मानव, हर प्राणी, हर युग से हम देख रहे हैं कि इस जल के माध्यम से हर प्राणी की तृष्णा शांत होती है। चाहे मानव हो, पशु पक्षी हो, सब जल पर अवलंबित हैं। तुझसे ही संवर्धित वृक्ष पशु पक्षी कीट पतंग सारे। जल से माध्यम से ही जितने वृक्ष है, वनस्पति है, पशु पक्षी है, कीट पतंग है, वो भी संवर्धित होते हैं, यानी वो भी विकास को प्राप्त होते हैं। तेरे से ही बने सरिता सागर जलाशय सारे। इस जल से ही सरिता यानी नदी भी बनती है। यदि समय होगा तो मैं आपको नदी संबंधी भी आचार्य भगवंत की कविता सुनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, तेरे से ही बने सरिता सागर जलाशय सारे। इस जल से ही नदी भी बनती है, जलाशय भी बनता है और सागर भी बनता है। तुझसे ही वर्षा होती सबके पोषणहार। जब वर्षा होती है सबका पोषण करती है, कृषि भी होती है और हम सबके तृषा का भी निवारण करने वाली ये जो वर्षा होती है, इससे जल हमको प्राप्त होता है। आगे लिख रहे हैं, तेरा उपकार भूलकर मानव बना कृतज्ञ। आज हम देख रहे हैं, आज पूरी पृथ्वी में जो हाहाकार मचा हुआ है, उसका एक बड़ा कारण है जल का द्वंद। प्राचीन काल में भी कई ऐसे युद्ध हुए हैं, आज का हमारे देश में भी कई प्रांतों में जल को लेकर के द्वंद है। जल को लेकर के वहां का प्रशासन आपस में लड़ रहा है, वहां की जनता लड़ रही है, जल की कितनी महत्ता है। तेरा उपकार भूलकर मानव बना, अभी जल का उपकार भूल करके मानव कृतज्ञ बन गया। तेरा प्रयोग कर रहा है आज वधशाला। इस जल का प्रयोग आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, वधशाला में होता है। जहां भी पशु पक्षी काटे जाते हैं, उसको धोने के लिए, उसकी सफाई के लिए इतना प्रचुर जल लगता है कि जिन्होंने देखा है, अनुभव किया है, वही समझ सकते हैं, इतना प्रचुर जल लगता है। प्रदूषण द्वारा तुझे आज प्रदूषित करता जाए और उससे, उस जल से प्रदूषण भी बढ़ता है। इसलिए हमको जल की महत्ता समझना है। इसलिए समझना है कि मैंने आपको जैसे पूर्व में बताया कि पेय जल पूरी पृथ्वी पे 2.5 से 3% है, उसमें भी अब प्रदूषण से कुछ जल प्रदूषित हो गया। इसीलिए तो आज है मानव रोग आपत्तिग्रस्त। आज जल भी शुद्ध नहीं है, जल का भी प्रदूषण होने से आज रोग बढ़ रहे हैं, आपत्ति विपत्तियां बढ़ रही है। इससे मानव जाति ग्रसित होती जा रही है, क्योंकि अन्न का हम लोग प्रतिदिन कई शोध लेख पढ़ते हैं। अन्य देशों में, हमारे देश के भी कई भागों में लोगों को शुद्ध जल, पेय जल भी नहीं मिल पाता, अशुद्ध जल का ही प्रयोग करते हैं। अब उनकी व्यवस्था है, दूर दूर से जल लाना पड़ता है। इस राजस्थान में अभी भी लोग बहुत दूर दूर से जल लाते हैं। हमको वो सब दृष्टिगत रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अहिंसा का अर्थ ये नहीं, हमको संवेदनशील होना चाहिए। आज लोग पानी से खेलते हैं, जैसे खेल की वस्तु समझ लिए। गाड़ी धोने में भी कितना जल नष्ट हो जाता है, अन्य भी कार्यों में, अन्य भी कितना उसका मिसयूज होता है, कितना जल बहा दिया जाता है। ये सब हमको विचार करना चाहिए इस कविता के माध्यम से। अतीव अनावृष्टि मानव जन है त्रस्त। कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है। आज ही सुबह हमने एक आलेख पढ़ा है कि अभी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में जहां पर
बर्फ पिघल रहा है, उसके पिघलने से 180 फुट तक समुद्रों के जल में वृद्धि हो जाएगी, यानी कई शहर डूब जाएंगे। ये सारी विपत्तियां भी आज मानव जाति झेल रही है। अतिवृष्टि अनावृष्टि से मानव जन, भूख प्यास व जलाभाव से करा रहा है इंसान। कई जगह भूख की, प्यास की, जल के अभाव की भी समस्याएं से ये मानव जाति आज दुखी है, त्रसित है। और आगे लिख रहे हैं, गांव नगर प्रांत राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में वाद विवाद युद्ध कलह चल रहा जलाभाव में। आप देखते होंगे कई गांवों में, शहरों में, कई प्रांतों में या राष्ट्रों में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी एक बड़े द्वंद्व का, युद्ध का, कलह का कारण जल है। आप लोग देखते होंगे जब किसी नलों के ऊपर में भीड़ जमा होती है, वहां कैसा द्वंद्व होता है। जो लाइन में लगे हुए होते हैं उनको ज्ञात है कितना द्वंद्व होता है, कितना कलह होती है। और कई प्रांतों में, कई देशों में इसके लिए युद्ध होते हैं। ये सब जल के अभाव से हो रहा है। अभी भी तेरी महिमा न समझे कृतज्ञ मानव। इतना सब होने के बाद भी लोगों को चिंतन नहीं आता कि हमारी ये इस कृतज्ञता के कारण, इस मानव जाति की कृतज्ञता के कारण, इस संवेदनहीनता के कारण आज जल की कितनी समस्या हो रही है। आप जरा कल्पना करिए कि जलाभाव में हमारी क्या स्थिति हो जाती है। हमको कुछ समय तक यदि जल नहीं मिलता तो हम कितने पीड़ित हो जाते हैं, कितने संत्रस्त हो जाते हैं। आज आगे की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य भगवंत इसके माध्यम से मानव मन को पढ़ते हैं, मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। पैसा पानी जैसा बहाया कहता मानव नादान रे। ऐसी कहावत है, पैसे को पानी के जैसा बहा दिया, ऐसी लोकोक्ति लोक जीवन में चलती है। तो ये ऐसी जिन्होंने भी लोकोक्ति बनाई है वो एक नातीपूर्ण है। यानी आप पानी को इतना फालतू समझ रहे हैं, इतना वेस्ट समझ रहे हैं कि उसको तो पानी जैसा पैसा पानी जैसा बहाना। पैसे की आवश्यकता नहीं, पानी की पहले आवश्यकता है। ये आचार्य बोल रहे हैं पैसा बह जाए कोई बात नहीं, लेकिन पानी बह जाएगा तो पियोगे क्या। जैसा कि पानी तो मूल्य है अनावश्यक वस्तु। जिन नादानों ने ऐसी लोकोक्ति बनाई है उन्होंने तो ऐसा समझ लिया कि पानी का कोई मूल्य ही नहीं है, जल का कोई मूल्य ही नहीं है, बिल्कुल अनावश्यक वस्तु उन्होंने बना दी। किंतु पानी बिन न उबरे मोती मानुष चून। कबीर दास जी का भी दोहा आपने सुना होगा, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिन ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे आचार्य भगवंती भी बोल रहे कि पानी के बिना कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन सब बिल्कुल सुनसान है। बिना जल के, जब तक जहां जल अधिक होता है, इसलिए जिन गांवों में बड़े बड़े जलाशय होते हैं, जहां नदियां होते हैं, उसको शास्त्रों में बोला गया है वो गांव स्वर्ग के जैसे। जैसे हम अभी जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ पर गलियाकोट के बाहर, गलियाकोट के विषय में आचार्य भगवंत भी हमेशा कहते हैं कि स्वर्ग जैसा गांव है, जहां से विस्थापित होकर इस गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी में लोग आए। इतनी अच्छी नदी है, कितना अच्छा प्राकृतिक वातावरण उस गलियाकोट गांव का है, उसका कारण वहां इतनी बड़ी नदी है। मानव अपनी नादानी छोड़ बन जा तू सुजान। आचार्य भगवंत अंत में कह रहे हैं, इस कविता के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि हे मानव, तू अब सुजान बन, विवेकवान बन, ज्ञानी बन, और अपनी नादानी छोड़ करके पानी के मूल्य को समझो। धन धान्य जो महान, कनक नंदी का आह्वान सुनो, पानी है सबकी जान। आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव आह्वान कर रहे हैं, इस पानी का मोल समझो, इस पानी का मूल्य समझो, यही सबकी जान है। इसके बिना सब सूना सूना है। इसलिए जल की अपने जीवन में जो महत्ता है, मानव जीवन में, प्राणी जगत में, इस पूरी पृथ्वी में जो महत्ता है, उसकी महत्ता को हमको समझना है और उसका सदुपयोग करना है, क्योंकि पानी ही अमृत रूप है। और जल की महत्ता आयुर्वेद शास्त्र में भी बहुत बताई गई है। इसके अनेक गुण हैं जो हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग करके अनुभव करते हैं, लेकिन सब अनुभव नहीं कर पाते।
मात्र एक संज्ञा से जायमान, जैसे तैसे जल पी लिया, अपनी तृषा बुझा ली, लेकिन उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या उसमें गुण होते हैं, ये अधिसंख्य जन नहीं जानते। उनको जताने के लिए भी आचार्य भगवंत ने और उस जल की को सभी उसकी महिमा समझ करके, उसकी उपयोगिता, उसकी गुणवत्ता को समझ के सब कृतज्ञ बने, जल का बचाव करे, जल का संचय करे, जल की अधिक से अधिक, और उसके प्रति किसी प्रकार का कृतज्ञता का भाव न रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आगम दृष्टिकोण से आचार्य भगवंत ने ये कविता सृजित की। इसका मैसेज यही है कि हम इस अमृत पानी का सदुपयोग करें, क्योंकि आज विश्व जल दिवस भी है, इसलिए हमको जल की महत्ता समझनी है। और ये आज पढ़ने का उद्देश्य भी यह है कि आचार्य भगवंत ने, जो कि कवियों महाकवि हैं, कवि शेखर हैं, उन्होंने हर विषय पर कविता सृजित की है। तब इस कविताओं के माध्यम से ये भी बताना उद्देश्य है कि आचार्य भगवंत के इस गहन अनुभूति को, इस गहन ज्ञान को, इसके रहस्य को हम सबको समझ करके लाभान्वित होना है, क्योंकि ऐसी दृष्टि अधिकतर लोगों के पास होती नहीं है। आप अधिकतर लोग तो धार्मिक क्षेत्र में साधु की भूमिका सिर्फ और सिर्फ उनसे किसी प्रकार का आर्थिक लाभ लेना, सांसारिक प्रयोजन सिद्ध करना, धागा डोरा बांधना और सांसारिक अपने प्रयोजन और निदानों को पुष्ट करना, इतना ही समझते हैं। उससे ऊपर उठ करके हम उनके ऐसे ज्ञान और अनुभूति का लाभ अपने जीवन में लें, इस दृष्टि से भी कविता बताई। दूसरी कविता है नदी हमें सिखाती है। नदी हमें क्या सिखाती है? नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, नदी हमें सिखाती है प्रगति कर, नदी हमें सिखाती है बढ़ते ही चल, बाधाओं को तोड़कर आगे आगे बढ़, बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते चल, बाधा यदि दूर ना हो उसे छोड़ चल, बाधा यदि दूर ना हो उसे छोड़ चल, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन। देखो नदी से भी आचार्य भगवंत कैसी शिक्षा ले रहे हैं। प्रकृति के हर अंग से, प्रकृति के हर आयाम से हमको क्या क्या शिक्षा लेनी है इन कविताओं के माध्यम से। बाधा यदि दूर ना हो उसे छोड़ चल, बाधा यदि दूर ना हो उसे लांघ चल, बाधा यदि दूर ना हो उसे भेद चल, नदी हमें सिखाती है बढ़ते ही चल, चलना ही जीवन है मरना अचल, चलना ही जीवन है जड़ता अचल, चलना ही जीवन है मरना अचल, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते चल, हृदय शांति धारा बहाता ही चल, हृदय शांति धारा बढ़ाता ही चल, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, बाधाओं को तोड़कर आगे आगे बढ़, शांति रस पान भी करता ही चल, शांति रस पान भी करता ही चल, शांति रस पान भी कराता ही चल, शांति रस पान भी सींचता ही चल, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, नदी हमें सिखाती है प्रगति कर, सुमधुर हित ध्वनि करता ही चल, सुमधुर हित ध्वनि सुनाता ही चल, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते चल, नदी हमें सिखाती है प्रगति कर, दिल में सभी को स्थान देता चल, दिल में सभी को सेवा देता चल, दिल में सभी को प्रेम देता चल,
नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, नदी हमें सिखाती है बढ़ता ही चल। हिम नदी सम तू चिर श्रोता बन, हिम नदी सम तू चिर श्रोता बन, हिम नदी सम तू प्रगतिशील बन, हिम नदी सम तू नित्य नूतन बन। बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते चल, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन। चरवैती अमृत धारा बन, चरवैती श्रेणी चढ़ता चल, चरवैती आत्मशोधी बन। बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते चल, बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ता चल, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन। स्वयं चले नौका चले तरण तारण बन, स्वयं चले नौका चले चर्या चर्चा कर। बाधाओं को तोड़कर आगे आगे बढ़, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, नदी हमें सिखाती है बढ़ता ही चल। सिंधु में समाहित हो, अंतिम पंक्ति, सिंधु में समाहित हो एकतागामी बन, सिंधु में समाहित हो समताधारी बन, सिंधु में समाहित हो त्याग वृत्ति धर। नदी हमें सिखाती है गतिशील बन, बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ता चल, बाधाओं को तोड़कर आगे आगे बढ़। नदी हमें सिखाती है प्रगति कर, नदी हमें सिखाती है बढ़ता ही चल। प्रिय धर्मात्मन, आपको निश्चित ही मैं समझता हूँ बहुत आनंद आया होगा इस कविता को श्रवण करने के बारे में, श्रवण करने के बाद अब मैं आपको इसका थोड़ा सा रहस्य भी बताता हूँ, क्योंकि सामान्यतः प्रकृति से अभी लोगों का जुड़ाव नहीं होने से आचार्य भगवंत ने अनेक बड़ी बड़ी नदियां देखी है, बड़े बड़े जलाशय देखे, बड़े बड़े सागर देखे हैं। मैंने भी अपने जीवन में अनेक नदियां देखी है, सागर देखे, जलाशय देखे। मुझे भी इसकी थोड़ी कल्पना आती है, आपको मैं बताऊंगा इसके माध्यम से, आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से थोड़ा इसका रहस्य बताता हूँ। आप लोग जब प्रत्यक्ष अनुभव करें तब करें, लेकिन कम से कम कविता के माध्यम से इस विषय को अपने हृदयंगम करें, अपने जीवन में इसका लाभ लें। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि नदी से हमको क्या क्या शिक्षा प्राप्त होती है, नदी क्या सिखा रही है हम। नदी हमें सिखाती है गतिशील बन। आपने चिर स्रोता नदी तो अभी शायद इस क्षेत्र में भी है कुछ नदियां जो 12 महीने बहती है, तो वो नदियां उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में भी ऐसी नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, बड़ी बड़ी नदियां हैं जो 12 महीने बहती है, चिर स्रोता नदी कहते हैं। तो वो सब हमको शिक्षा देती है कि निरंतर गतिशील बनना है, प्रगतिशील बनना है और आगे आगे बढ़ते चलना है। गतिशील होने का शिक्षा देती है, बाधाओं को तोड़कर आगे आगे बढ़। और नदी हमको शिक्षा दे रही है कि जीवन में हमको भी नदी की तरह बन करके समस्त बाधाओं को तोड़ करके आगे बढ़ना है, प्रगतिशील रहना है। जैसा कि आप आचार्य भगवान को देखते हैं, समस्त बाधाओं को चीर करके वो भी नदी की भांति बिल्कुल निरंतर प्रगतिशील हैं। बाधा यदि दूर ना हो उसे छोड़ चल, उससे लांग चल और उसे भेद चल। और यार बाधा यदि दूर नहीं होती तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ो। आपने नदी में कभी दृश्य देखा होगा, नदी के बीच में कोई बड़ी बड़ी ऐसी चट्टान होती है, अब उस चट्टानों से वो नदी बाधित होती है तो ऐसे साइड से ऐसी उसकी धारा निकल जाती है। जिन्होंने देखा है वो अनुभव कर सकते हैं, ऐसा साइड से ऐसी उसकी धारा है, आगे बढ़ जाती है। तो आचार्य भगवंत बोल रहे नदी से ये भी शिक्षा लेना है कि यदि कहीं कोई बाधा है उसको छोड़ो, उसको लांग जाओ, उसको भेद करके आगे बढ़ो। ये भी नदी सिखाती है। चलना ही जीवन है, मरना अचल। नदी ये भी सिखाती है कि चलना ही जीवन है, चलते रहो वही जीवन है, रुकना है। एक गीत आपने सुना होगा,
चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। यहाँ भी आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, चलना ही जीवन है, मरना अचल। चलते रहना ही जीवन का नाम है, गतिशीलता ही जीवन है, मरना अचल। और अचल हो जाना वो मृत्यु है, रुक जाना मृत्यु है। जड़ता अचल, रुक जाना ये जड़ता है। हमको भी निरंतर आचार्य भगवंत निरंतर किन किन विषयों में गतिमान है? आध्यात्मिक गुणों में, आध्यात्मिक भावों में निरंतर अपूर्वकरण करते हैं, अपूर्वार्थ करते हैं, निरंतर बिल्कुल चलते ही रहते हैं, रुकने का काम नहीं। जब तक अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, तब तक चलता ही जाना है, चलता ही जाना है। शांति रसपान भी करता ही चल। आचार्य भगवंत बोलते हैं, शांति इस नदी के माध्यम से शिक्षा ये लेना है कि शांति रूपी रस का पान करना है। करता ही चल, कराता ही चल और सींचता ही चल। आचार्य भगवंत इस शांति रूपी जल का सिंचन हम सब पे करते हैं, करते भी है, कराते भी हैं, और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं कि शांति का प्रसार करो, अपने अनुभव बताओ, और इस ज्ञानामृत को भी सींचते चलो, इस गुणों को भी सींचते चलो, भावों को भी सींचते चलो। ऐसे शांति रस का पान, समता रस का पान निरंतर कराने वाले आचार्य भगवंत की ये कविताएं देख करके, सुन करके हम सबको कितना गौरव होना चाहिए। मैंने तो अपने जीवन में, मुझे कविताओं का बहुत अधिक शौक है। मैंने अपने जीवन में कम से कम 15,000 से ऊपर तो आचार्य भगवंत की 10 से 12,000 कविताओं का पाठन किया है। अन्य भी लौकिक बहुत सारी जो लोकगीतों से लेके अन्य जो गीत है वो बहुत गाए भी हैं, श्रवण किए, लेकिन आचार्य भगवंत की कविताओं का तो कोई तुलना ही नहीं है। एक अतुलनीय है, अद्वितीय है, अद्भुत है, मौलिक है, स्वतंत्र है। ऐसी विधा किसी के पास नहीं है। मैं बहुत गौरव के साथ कहना चाहता हूं, इस दृष्टि से आपको लाभान्वित होना है। सुमधुर हित ध्वनि करता ही चल। नदी ये भी बोल रही है, जो नदी के किनारे गए होंगे वो अनुभव कर सकते हैं, जहां पर नदियां बहती रहती, उसका जो कलकल जल है, उसकी कलकल ध्वनि है, कितनी सुमधुर ध्वनि होती है। आचार्य भगवंत बोलते हैं, नदी से ये भी शिक्षा लेना, सुमधुर ध्वनि, हित ध्वनि करता ही चलो, सुनाता ही चलो। आचार्य भगवंत भी निरंतर हित ध्वनि ही सुनाते हैं, हित कर ही उपदेश देते हैं, हित कर ही प्रबोधन देते हैं, स्वयं देते भी हैं, सुमधुर ध्वनि करते हैं, हित ध्वनि करते हैं, देने के लिए दूसरों को प्रेरित भी करते हैं, करते हुए की अनुमोदना भी करते हैं। ये भी हमको समझना। दिल में सभी को स्थान देता चल, सेवा देता चलो, प्रेम देता चल। नदी से, नदी सबको स्थान देती, नदी कोई भेदभाव नहीं करती, पशु पक्षी सब उसके जल का पान करते, मनुष्य जाति कोई जाति नहीं देखते, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नदी करती नहीं, सबको स्थान देती। आचार्य भगवंत भी सव्वे शुद्धाहु सिद्धनया, सदैव करते, सर्व जीव में जिनेन्द्र दर्शन, वसुदेव कुटुंबकम, हर जीव को स्थान है। जैन धर्म किसी व्यक्ति का, किसी पंथ विशेष का, किसी एकांतवादी का धर्म नहीं है। ये भी नदी की भांति है, हमारा अनेकांत भी नदी की भांति है, निरंतर प्रेरणा देता है कि सबको समाहित करो, किसी के प्रति भेदभाव नहीं। ठीक है, हम सब जानते हैं उसके विषय में, फिर भी उसके प्रति समता भाव रखना है, उसको उसके प्रति अंत्योदयी सर्वोदयी समावेशी भाव से निरंतर गति की भांति प्रगतिशील होना है। ये भी नदी से हमको शिक्षा प्राप्त करनी है। सेवा भी देते चलना है, प्रेम देता चल। नदी सेवा भी करती है, प्रेम भी देती है, सुमधुर ध्वनि भी सुनाती है, हित ध्वनि भी सुनाती है। कितना आनंद है नदी में। हिम नदी सम तू चिर स्रोता बन, प्रगतिशील बन, नित्य नूतन बन। चिर स्रोता नदी, ये बड़ा अच्छा विशेषण है। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, जिन्होंने चिर स्रोता यानी 12 महीने बहने वाली नदियों को देखा होगा, वो समझ सकते हैं इसको कि हमें भी हिम नदी की तरह बनना है। मैंने तो एक नदी का स्तोत्र भी, उसका स्रोत भी देखा है, नर्मदा नदी का अमरकंटक में। वैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, अनेक ऐसे बड़ी बड़ी नदियों के भी
वहां पे उद्गम स्थल है, वहां पे ये सब देखने को मिलता है। तो नदियों के माध्यम से आचार्य भगवंत नदी हमको ये भी शिक्षा दे रही है कि हमको चिर श्रोता बनना है, निरंतर बहते रहना है और प्रगतिशील बनना है। प्रगतिशील भी बनना है, किसी प्रकार की संकीर्णता, कट्टरता, अनुदारता, गुण द्वेषिता, ये जितनी हमारी बाधाएं हैं, ये सब छोड़ करके प्रगतिशील बनना है, गुणग्राही बनना है, निरंतर चिर श्रोता बनना है, नित्य नूतन बनना है, नवीनीकरण करना है, नवाचार करना है, नवोन्मेष करना है। ये भी नदी हमको निरंतर, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों ने भी कभी अपने लौकिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी नदी संबंधी कोई कविता पढ़ी होगी। आप लोग बताना मुझे अपने अनुभव से, क्या ऐसा चिंतन उसमें कहीं आया भी है, कभी ऐसी कल्पना में भी आया है? मेरे अनुभव से तो नहीं है, आपके कोई अनुभव में हो तो आप लोग बताना, मैं भी उससे लाभान्वित तो होऊंगा। और आचार्य भगवंत तो निरंतर गुणग्राही सत्यग्राही है, वो भी बोलते हैं, वो तो निरंतर सीखते हैं, छोटा भोला छात्र हूँ, ज्ञान साधक पात्र हूँ। और आगे बोल रहे हैं, अंतिम पंक्तियों की ओर चल रहे हैं, चरैवेति अमृत धारा भन। चरैवेति, ये सूत्र हमारे भारतीय संस्कृति के सूत्र हैं। चरैवेति, चरैवेति, चलते जाओ, अमृत धारा बन। कौन सी अमृत धारा बनना है? वो जो औषधि आती है वो अमृत धारा नहीं है, अमृत धारा। चल करके, अमृत धारा का अर्थ है कि हमें अमृत तत्व की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वहां तक अभी चलना है। श्रेणी चढ़ता चल और आत्मशोधी, हमारे यहाँ गुण स्थानों में भी श्रेणियां है, उन श्रेणी को भी वर्ण करना है। आत्मशोधी बन, चरैवेति आत्मशोधी बन। चलते भी जाना है, आत्मा का शोधन भी करना है, आत्मा को पवित्र करना है, आत्मा के कर्मों को दूर करना है, कर्मों की निर्जरा करना है। ऐसी ये यात्रा हमारी चलती जाए, ये भी हमें नदी सिखाती है। स्वयं चले नौका चले, तरण तारण बन। नदी ये भी हमको सिखा रही है कि स्वयं चले और नौका भी चले। स्वयं भी नदी चलती है, उसमें नौका भी चलती है। तरण तारण बन, हमको स्वयं भी तिरना है, और जो भव्य जीव हैं, जो संसार के ऐसे होनहार जीव हैं, निकट भव्य जीव हैं, उनको लिए भी हमको तरण तारण बनना है। क्योंकि गुरु का एक विशेषण आता है, तरण तारण। गुरु कैसे होते हैं? तरण, स्वयं तरते हैं और दूसरों को तारते हैं। और आप इसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, क्योंकि आज अन्यत्र धर्म के नाम पर जो हो रहा है उसमें आज तरण तारण नहीं है। अन्यत्र तो ऐसा हो रहा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी लेके डूबेंगे। दूसरे स्वयं भी डूब रहे हैं, दूसरों को भी डुबा रहे हैं। तो ऐसे डूबने से भी बचना है, ये भी नदी शिक्षा दे रही है, आचार्य भगवंत शिक्षा दे रहे हैं। स्वयं चले नौका चले, तरण तारण बन, और स्वयं चले नौका चले, चर्या चर्चा कर। तरण तारण बनना है और चर्या भी करना है, चर्चा भी करना है, लेकिन चर्या भी करना है। आप लोग इस चर्या से ही बहुत अधिक प्रभावित होकर के इस चर्चा से भी निरंतर जुड़ रहे हैं। वेबिनार की चर्चा जो आज 16-17 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन निरंतर इसमें प्रतिभागी बनकर, जिज्ञासु बनकर, श्रोता बनकर, मुझे तो बड़ा गौरव होता है कि जो लोग प्रतिदिन नियमित रूप से इतने अनुशासित होकर के, इतने शांत भाव से अपने गृह कार्य करते हुए भी श्रवण कर रहे हैं, वो निरंतर ही ये नदी की भांति चरैवेति चलते जा रहे हैं। और इस चलने का परिणाम आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी नव आयाम जुड़ रहे हैं, आपके जीवन में जो भी भावनाओं की क्रांति हो रही है, वो इस चरैवेति के कारण हो रही है। और अंत में अंतिम पंक्ति में बोल रहे हैं, सिंधु में समाहित हो एकतागामी बन, सिंधु में समाहित हो समताधारी बन, सिंधु में समाहित हो त्याग वृत्ति धर, नदी हमें सिखाती है गतिशील बन। आपने देखा होगा, कोई भी नदी हो अंत में कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में जाकर मिलती है। गंगा नदी कहाँ मिलती है? कोलकाता के पास में, गंगा सागर में। हिंदू धर्म में बोलते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो वहां गंगा सागर में
जाकर के गंगा तिरोहित हो जाती है। तो इससे शिक्षा क्या लेना है? सिंधु में समाहित हो, हमको भी मुक्ति रूपी, समता रूपी, एकता रूपी जो सिंधु है उसमें समाहित होना है। हमें भी तो समाहित होना है। काय में समाहित होना है? एकतागामी बन। हमको सबको एक होना है, संगठित होना है। हम सबको बिल्कुल एक ही भाव में चलना है और सिंधु में समाहित हो, समताधारी बन। आचार्य भगवान तो सदैव समता की तो मूर्ति है ही है और समता में रहने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं, क्योंकि इन सब चरैवेति का फल अंतिम में क्या है? समता की प्राप्ति करना है। तो समता प्राप्ति करो, ये भी इसका शिक्षा है। और सिंधु में समाहित हो, त्याग वृत्ति धर। इस सिंधु में त्याग वृत्ति धारण करना ही, श्रवण दीक्षा धारण करना ही, ये अभी वर्तमान में इसका प्रतिफल है। त्याग वृत्ति धारण करो, समता वृत्ति धारण करें, एकतागामी बने। ऐसे इस सिंधु में समाहित होना है, उस मुक्ति में समाहित होना है हमें। तो इस नदी के माध्यम से आपने देखा कि आचार्य भगवंत कितना व्यापक चिंतन करते हैं। कहाँ एक नदी का, आपने नदी का उद्गम स्थल यदि देखा होगा, मैंने भी देखा है, एक छोटी सी धारा से निकलती है। मैंने जब अमरकंटक में देखा था, एक छोटी सी धारा निकलती है, फिर आगे उसका कितना विस्तार हो जाता है, फिर अनेक बड़े बड़े पहाड़ों को चीरती हुई वो नदी आगे प्रगतिशील होती है। ऐसे ही हमें भी आचार्य भगवान तो बोलते, छोटे छोटे गुणों को समझो, छोटी छोटी बातों को तुच्छ ना मानो। छोटे छोटे गुणों से, छोटे छोटे भावों से और छोटे छोटे अपने ज्ञान से उसको विस्तार देते हुए अंत में हमको अपने स्वरूप में समाहित होना है। आप सब भी अपने स्वरूप में समाहित हों, इस नदी की भांति अपने जीवन में गतिशील बने, प्रगतिशील बने, निरंतर बढ़ते ही चलें और समस्त बाधाओं को चीर करके निरंतर आपका जीवन प्रगतिशील बन करके और अंत में अपने स्वरूप में समाहित हो जाए। इसी सद्भावना, इसी शुभ भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य प्रगतिशील आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुधीर सागर जी गुरुदेव की जय। अब मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु मुनिषी। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुधाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य शांति और समता के धारक कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का जय।